बिहार बहुत सारी पारंपरिक रेसिपी के लिए फेमस है, जिसमें आज की मेरी जो रेसिपी है वो पीठा है। वहाँ पर अलग अलग तरीके का पीठा बनाया जाता है, दाल पीठा, आलू पीठा और दोस्तों तीसी जो अलसी जो हेल्दी होती है हमारे हार्ट के लिए, उसका भी पीठा बनता है। तो विंटर में तो वहाँ पर पीठा जरूर ही बनता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू स्टफ पीठा, जिसको आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हैं और खा के बहुत अच्छा लगेगा। इसको खाने के बाद आप कचौड़ी, समोसा बिल्कुल भूल जाएंगे। नमस्कार, मसाला भाई माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे 1/4 कप मूंगफली, जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये हमारे पीठे के स्टफिंग में देगा एकदम क्रंच टेस्ट, जिसे खा के बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ 4 मीडियम मैंने आलू प्री बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके छील लिया है। इसे कर लेंगे मैश, और क्योंकि इसका हमने स्टफिंग तैयार करना है तो आलू बॉईल इसमें करेंगे ही। तो 4 आलू को, मीडियम आलू हैं, बॉईल कर लिया, मैश कर लेंगे। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर मेंशन कीजिए दोस्तों। किस स्टेट से देख रहे हैं आप, अपनी पसंद की रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों चलिए गैस ऑन करके रख लिया पैन को गर्म होने के बाद इसमें हम डाल लेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा सा ये इसका स्टफिंग तैयार होगी। आधा छोटा चम्मच यहाँ मस्टर्ड सीड डाला है मैंने, जो काली वाली सरसों होती है। वो हल्का सा तड़क जाएगा, हल्का सा उसका कलर चेंज होने के बाद 1 छोटा चम्मच क्यूमिन सीड, अपना जीरा डालेंगे, साबुत जीरा दोस्तों। और ये हमारे पीठा के जो स्टफिंग को उसका फ्लेवर बढ़ाएगा। हल्का सा इसको भी भून लेंगे, जिससे हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। 2 साबुत लाल मिर्चें डाली हैं मैंने, जस्ट ये हल्का सा फ्लेवर लेकर आएंगी और देखने में तो अच्छा लगता ही है। 7 से 8 हमने कड़ी पत्ते डाल लिए फॉर अ चेंज। और यहाँ पर डाल लेंगे 1 इंच अदरक, मैंने इसको कूट लिया है, बारीक काट भी सकते हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है, डाइजेशन को भी अच्छा करती है लहसुन। 2 हरी मिर्ची, इसको भी भून लेंगे। बारीक सब चीज़ों को काटना है, क्योंकि स्टफिंग के टाइम में ये बाहर ना निकले। तो दोस्तों चला लेंगे इसको। पीठा भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और ये देखिए मेरी जो भी मैंने इसमें चीज़ें डाली थी वो हल्की सी भुन गई हैं। 1 छोटा प्याज इस्तेमाल कर लिया, उसको भी बारीक काट के हमने भून लिया। ज़्यादा बहुत नहीं पकाना है, हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। यहाँ पर अपना दरदरी कुटी हुई मूंगफली मैंने ऐड कर ली अपने सारी चीज़ों में, जो मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। और मूंगफली भी हल्का सा हमने आधा मिनट चला लिया। ये मैंने आधा कप मटर लिया है, ये प्री बॉईल किया हुआ है मैंने। चूँकि हमारा बॉईल किया हुआ आलू भी है, तो मटर को थोड़ा सा आप 4 से 5 मिनट बॉईल कर लीजिए। आधा कप इसमें ऐड कर लिया, उसको भी चला लेंगे अपने सारे तड़के की चीज़ों के साथ। अब यहाँ पर आलू अपना ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने मसाला नहीं डाला है दोस्तों। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया तो दिल से आभार। तो यहाँ पर गैस मेरा लो मीडियम पे चल रहा है। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले जो इसको एकदम चटपटा टेस्ट देंगे। यहाँ पर हल्दी डाल लिया दोस्तों, आधा छोटा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड ऑन किया है इसके अंदर। ये फ्लेवर के साथ साथ कलर भी बहुत अच्छा देगा। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और दोस्तों इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच। नमक का तड़का मारेंगे, जिससे कि हमारे जो स्टफिंग बन रही है आलू की बहुत ही टेस्टी बनेगी। धनिया दोस्तों 1/4 कप धनिया है, हरा धनिया के बिना तो कोई भी सब्जी अधूरी है। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला, अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी खाते हो तो मसाला अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन स्टफिंग में थोड़ा मसाला तेज़ रहेगा तो ही मज़ा आएगा खाने में। इसके तो मुझे इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर डाइजेशन के लिए हमने हींग डाल लिया, वो भी 1/4 छोटा चम्मच है। तो दोस्तों अभी धीमी धीमी खुशबू आनी शुरू हो गई है स्टफिंग की। अब एकदम इसमें से चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू। इसको एकदम अलग लुक, अलग टेस्ट देगा हमारे पीठे के स्टफिंग को। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आप स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। कई तरीके से स्टफिंग भी बनती है वहाँ पर। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से तिल भी ऐड कर सकते हैं, वाइट तिल। तो बस मेरी स्टफिंग तैयार हो गई है। फटाफट से स्टफिंग तैयार हो जाती है। मैंने एक बर्तन में निकाल लिया अलग। अब चलिए, ये मेरा चावल का आटा है, ये सूजी से भी बनता है, पर ऑथेंटिक जो है पारंपरिक वो चावल के आटे से ही बनता है। और वहाँ पर नए चावल से बनाया जाता है घर पर ही। पर ये तो मैं खरीद के लेकर आई हूँ। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। गैस ऑन करके पैन रख लिया है। पैन में मैंने डाला 2.5 बड़े कप मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। क्यों? मैं 2 कप आटा इस्तेमाल करने जा रही हूँ चावल का।
तो चलिए, हल्का सा पानी गर्म हो गया, उसमें मैंने नमक डाल लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, जो हमारे आटे को बनाएगा एकदम सॉफ्ट अंदर से। हमारा पानी देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। इसी टाइम हम अपने चावल के आटे को इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब पानी में बॉयल आ जाए उसी टाइम गैस को यहाँ पे स्लो कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे हम दोस्तों। आप गर्म पानी से आटा डायरेक्ट गूंद कर भी पीठे के लिए डो लगा सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है और एक वो भी तरीका है। इससे थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, डबल बार हमारा पीठा पक जाता है, तो थोड़ा सा डाइजेशन में और भी सिंपल हो जाता है। तो चलिए, इसको हल्के आंच, बिल्कुल गैस बिल्कुल स्लो है, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अपने चमचे की मदद से, देखिए गैस स्लो है, और सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आटा बिल्कुल एकसार हो जाएगा। यहाँ गैस ऑफ करके मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, जिससे आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसको हम गूंदेंगे, हल्का गर्म में ही गूंदेंगे, ठंडा करने पे नहीं। तो देखिए, हमारा आटा अभी हल्का गर्म है। इसको गूंदने के लिए 4 से 5 मिनट टाइम ज़रूर चाहिए। जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतने अच्छे हमारे पीठे बनेंगे। अगर मान लीजिए कम गूंदेंगे तो थोड़ा फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, चावल का आटा है ना, तो इसलिए दोस्तों। तो चलिए, मैं भी थोड़ा टाइम लगा के इसे गूंद रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरा आटा गूंद गया है। थोड़ा सा घी भी अप्लाई कर लेंगे, जिससे इसका टेक्सचर और सॉफ्ट हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया, आप डायरेक्ट आटे को गर्म पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। पीठा बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से एक ये भी तरीका है, आप ट्राई कीजिए। लगता है कि आपको ज़रूर ये तरीका भी पसंद आएगा। चलिए, मेरा आटा तो हो गया रेडी। इस पर हल्का सा मैंने घी अप्लाई कर दूंगी, और जिससे ये सूखे नहीं, और फिर से इसको रख देंगे। उधर मेरा स्टफिंग तैयार है। तो चलिए, अब मैंने आटे की जो वो बनाना है, पीठा बनाना, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम लिया है, जैसे हम रोटी के डो के लिए लेते हैं, पर मैं यहाँ बेल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ा पतला पसंद है। लेकिन आप चुन्नट करके भी उसमें भर सकते हैं। तो चलिए, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो हो सकता है ये फटे भी भरने के टाइम, पर कोई बात नहीं, पतला होता है तो खाने में मज़ा बहुत आता है। नहीं तो थोड़ा सा आटा ना मोटा मोटा सा मुंह में आता है। तो ये मेरा तरीका है। आपको अगर वो तरीका ठीक लगता तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से ट्राई करके देखिए, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको मज़ा आए वो बनाइए आप। तो चलिए, ये देखिए, आटा थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, तो हल्का सा ये, क्योंकि चावल का आटा होता है फटता है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आफ्टर ऑल ये गोल तो बन ही जाएगा, मतलब तो टेस्ट से होता है। इसका इतना माइंड ब्लोइंग, इतना टेस्टी इसका स्टफिंग तैयार हुई है आलू की, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, मेरे लड्डू सामान मेरा पीठा तैयार हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों, इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी खाइए, और इससे क्या होगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टोटल ये स्टीम जैसा ही है। बहुत कम इसमें घी तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से मैंने सारे पीठे तैयार कर लिए, और उधर जो है कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी डाल लेंगे। गैस मेरा मीडियम पर है, इधर पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। एक मैंने जाली वाला ले लिया है स्टील का, और आप चाहें तो जिसमें इडली बनाते हैं उसमें भी आप टिक्की टाइप बनाकर स्टीम कर सकते हैं। तो मैंने सारे अपने घी अप्लाई करके सारे पीठे रख दिए और कढ़ाई में रख दिया है। इसको हम ढक देंगे, और 10 से 11 मिनट के बाद आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो बस मेरा रेडी हो गया, 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने हटा के ढक्कन देख लिया, एक बार चेक भी कर लिया, अच्छे से मूव कर रहा है। ये देखिए, देख के ही पता लग जाता है ऑलरेडी मैंने आटा पका के बनाया है। तो हमारा पूरी तरह से पीठा रेडी है खाने के लिए। अगर आप इसको और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं, थोड़े से ऑयल के साथ इसको हल्का सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो पर मैं इस तरह से इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर तैयार कीजिए और टेस्ट कीजिए, अपने परिवार को टेस्ट कराइए। ये मैं हरी चटनी के साथ दे रही हूँ, आप सॉस के संग भी दे सकते हैं, थोड़ी सी धनिया के साथ इसे गार्निश करते हुए। ये रेसिपी आपको पहले आप ट्राई कीजिए, तब आकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कीजिए। थोड़ी भी आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं एक अपने पीठे को तोड़ रही हूँ। हमारे घर में जो काम में मदद करती हैं उनको मैं टेस्ट कराऊंगी। बताएंगी, बड़ी हेल्प करती हैं मेरी। ये देखिए, जो चेहरे पे खुशी दिखती है ना खिला के, वो
कहीं नहीं दिखती। तो दोस्तों ये पीठा तो इन्होंने पास कर दिया। आपको क्या लगता है? नीचे बेल का निशान है तो उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो की नई नोटिफिकेशन के लिए। और अच्छा लगे तो अपने नियर डियर में इसको शेयर भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। नमस्कार।